शांति। सभी प्यारे भाई बहनों को बाबा की तरफ से मीठी मीठी गुड मॉर्निंग, डायमंड मॉर्निंग। संगम युग में कितना सौभाग्य मिला है कि रोज बाबा हमें मीठी मुरली सुनाकर कान्हा की दुनिया में, श्री कृष्ण की दुनिया में ले चलने के लिए हमारी तैयारी करा रहा है। तो बड़ा प्यार से एकाग्र होकर अपने को आत्मिक स्वरूप में स्थित होकर हमें कौन मिला है, कौन पढ़ा रहा है, कौन टीचर बना है, किसके महावाक्य हैं, इस स्वमान से अगर हम मुरली सुनेंगे तो मुरली जादू बनकर आत्मा को सतो प्रधान बना देगी। तो इसलिए बहुत ही प्यार से बाबा की मीठी याद में बैठकर मुरली का आनंद लेते हुए ध्यान से मुरली सुनेंगे। आज 11 मई की मुरली है। आज बाबा ने सुनाया, मीठे बच्चे तुम्हें अभी अल्लाह मिला है तो सुलटे बनो। अभी हम कैसे थे? उल्टे थे। अभी बाबा मिलने से क्या हो गए? सुलटे, सीधे। अर्थात अपने आप को आत्मा समझो और देह समझना क्या है? उल्टा बनना है। आत्मा समझा तो क्या हो गए? जो हम थे आत्मा ही थे। आत्मा समझे माने सीधे हैं, देह समझा तो माने उल्टे हो गए। प्रश्न है, किस एक बात को समझने वाले बेहद के वैरागी बन सकते हैं? वैरागी कब आएगा? बाबा ने कई बार मुरली में बताया है ना। तो आज भी बाबा ने स्पष्ट किया कि वैरागी कौन बन सकता है? पुरानी दुनिया अब होपलेस है। अगर हम ये समझते हैं कि पुरानी दुनिया अब होपलेस पे है, चित्र है ना कि पुरानी दुनिया किस पे? अभी लास्ट ड्रिप चल रही है ना, जिसे वेंटिलेटर पे रख देते हैं ना, बहुत ही क्रिटिकल है, लास्ट चांस करते हैं। तो ऐसे वेंटिलेटर पे दुनिया अंतिम सांस ले रही है, कभी भी दुनिया का परिवर्तन हो सकता है। तो जब हम ये समझेंगे तो पुरानी दुनिया में हमारी बुद्धि फंसेगी नहीं। पुरानी दुनिया होपलेस है, कब्रिस्तान बनना है, यह बात समझ ली तो बेहद के वैरागी बन सकते हैं। तुम जानते हो अब नई दुनिया स्थापन हो रही है। इस रुद्र ज्ञान यज्ञ में सारी पुरानी दुनिया स्वाहा होनी है। यही एक बात तुम्हें बेहद का वैरागी बना देगी। कितना सरल बाबा ने तरीका बता दिया बेहद का वैरागी बनने का, कि स्मृति में रहे कि दुनिया कब्रिस्तान बननी है। इस रुद्र ज्ञान यज्ञ में सारी पुरानी दुनिया स्वाहा होनी है। यह बात अगर तुम्हें स्मृति में रहे तो तुम बैरागी बन जाओगे। तुम्हारी दिल इस कब्रिस्तान से निकल गई है। ओम शांति। यूं तो है डबल ओम शांति। क्यों डबल बाबा ने बोला? क्योंकि ब्रह्मा बाबा की आत्मा भी कह रही है गुड मॉर्निंग और शिव बाबा की आत्मा है। दोनों आत्माओं का स्वधर्म है शांत। बाप का भी स्वधर्म है शांत। बच्चे वहां शांति में रहते हैं, उसको कहा जाता है शांति धाम, है ना, परम धाम, शांति धाम। बाप भी वहां रहते हैं। बाप तो सदैव पावन है। बाकी जो मनुष्य मात्र हैं वह पुनर्जन्म ले अपवित्र बनते हैं, है ना। बाबा अंतर स्पष्ट कर रहे हैं। बाप बच्चों को कहते हैं, बच्चे अपने को आत्मा समझो। आत्मा जानती है परम पिता परमात्मा ज्ञान का सागर है और शांति का सागर है। आत्मा के जो गुण है, प्रेम, आनंद, सुख, शांति, ज्ञान, शक्ति और पवित्रता, इन सभी का वो सागर है। उसकी महिमा है ना। वह सर्व का बाप है और सर्व का सदगति दाता भी है। तो सभी का बाप के वर्षे पर हक जरूर है। बाप से वर्षा क्या मिलता है? बच्चे जानते हैं बाप है स्वर्ग का रचयिता, तो जरूर स्वर्ग का वर्षा देंगे। जो जिस प्रॉपर्टी का मालिक है, स्वर्ग का रचयिता है, तो बच्चों को क्या मिलेगा? स्वर्ग का वर्षा मिलेगा। और देंगे भी जरूर। कब देंगे? जब नरक में है तभी तो दे सकते हैं ना। जो जब जहाँ पे हैं, मान लो गर्मी का स्थान है ना, तो फिर वहां पे गर्मी हम नहीं मांगते, फिर हम ठंडी की तरफ जाते, एसी में बैठते हैं, है ना। और जब ठंड का समय, फिर
हम कहाँ जाते हैं, हीटर में बैठते हैं, गर्मी चाहिए। तो ऐसे ही हमें सुख कब चाहिए, जब हम दुख में हैं। तो नरक में ही बाबा आते हैं और स्वर्ग का वर्षा देते हैं। तो नरक का वर्षा दिया किसने, रावण ने। इस समय सब नरकवासी हैं, तो जरूर वर्षा रावण से मिला है। नरक और स्वर्ग दोनों है। अभी कौन सा समय है, नरक का। द्वापर और कलयुग, ये हो गया नरक, सतयुग त्रेता हो गया स्वर्ग। बाबा ने बोला ये कौन सुनता है, आत्मा सुन रही है, आत्मा समझ के बैठे हैं ना सभी। तो बाबा ने बोला अज्ञान काल में भी सब कुछ आत्मा करती है, परंतु देह अभिमान के कारण समझते हैं शरीर सब करता है। तो बाबा ने समझाया हमारा स्वधर्म है शांति है, सब भूल जाते हैं, इसलिए शांति के लिए क्या करते हैं, भटकते रहते हैं। हम रहने वाले ही हैं शांति धाम के। ये भी समझना चाहिए कि सचखंडी फिर झूठखंड बनता है। भारत सचखंड था, फिर रावण राज्य झूठखंड भी बनता है। ये तो कॉमन बात है। मनुष्य क्यों नहीं समझ सकते, क्योंकि आत्मा तमो प्रधान हो गई है। जिसको क्या कहते हैं, तमो प्रधान आत्मा को दूसरा नाम क्या है, पत्थर बुद्धि, है ना, जिसको पत्थर बुद्धि कहते हैं। जिसने भारत को स्वर्ग बनाया, पूज्य बनाया, उनको ही फिर पुजारी बन गाली देते हैं। इसमें भी कोई का दोष नहीं। बाबा बोलता है इसमें भी किसी का दोष नहीं। बाबा सब कुछ ड्रामा के ऊपर स्थित कर देता है। बाप बच्चों को समझाते हैं ड्रामा कैसे बना हुआ है, कैसे पुजारी से पूज्य बने। बाप समझाते हैं कि आज से 5000 वर्ष पहले भारत में आदि सनातन देवी देवता धर्म था। कल की बात है, स्पष्ट होता है। वो तो 5000 वर्ष गए हैं, लेकिन बाबा जिस तरह से ज्ञान को सुनाता है तो एक एक चीज आंखों के सामने स्पष्ट होती जाती है। तो ऐसा क्या लगता है कि जैसे कल की बात है। कल ही सतयुग में थे और आज फिर संगम पर हैं, और कल फिर संगम सतयुग में जाने वाले हैं। तो बाबा बोलते कल की बात लगती है, परंतु मनुष्य बिल्कुल भूले हैं। ये शास्त्र आदि सब भक्ति मार्ग के लिए बैठ बनाए हैं। शास्त्र हैं भक्ति मार्ग के लिए, न कि ज्ञान मार्ग के लिए। शास्त्र कब से चले आ रहे हैं, 2500 साल से। अगर उससे ही आत्मा की उन्नति होनी होती तो बाबा को आने की जरूरत ही नहीं पड़ती, कलयुग ही नहीं आता। तो बाबा ने बोला कि भक्ति मार्ग के लिए शास्त्र है, ना कि ज्ञान मार्ग के लिए। ज्ञान मार्ग का शास्त्र बनता ही नहीं। बाप ही कल्प कल्प आकर बच्चों को नॉलेज देते हैं, किसके लिए, देवता पद के लिए। अगर हम सोचें शास्त्र क्यों नहीं बनता, सतयुग के लिए अगर शास्त्र हो तो सब शास्त्र पढ़कर बन जाए ना। क्योंकि बाबा ने बोला केवल ज्ञान नहीं देता बाबा, ज्ञान के साथ शक्ति भी बढ़ता है, प्यार भी देता है, संबल देता है ना। तो उसके लिए बाबा को आना ही पड़ता है। इसलिए बाबा ने बोला बाप ही आकर कल्प कल्प बच्चों को नॉलेज देते हैं देवता पद के लिए। बाप पढ़ाई पढ़ाते हैं, फिर एक ज्ञान प्रायलोप हो जाता है। सतयुग में कोई शास्त्र होता नहीं, क्योंकि वह तो एक ज्ञान मार्ग की प्रारब्ध। 21 जन्मों के लिए बेहद बाप से बेहद का वर्षा मिलता है, पीछे फिर रावण का वर्षा मिलता है अल्पकाल के लिए, जिसको सन्यासी लोग कागविष्टा समान सुख कहते हैं। दुखी दुख है, इसका नाम ही है दुख धाम। कलयुग के पहले द्वापर, उसको क्या कहेंगे, वो भी पूरा दुख धाम नहीं है। द्वापर में बहुत ज्यादा दुख नहीं है, तो सेम ही दुख धाम है ना। यह है पहले सेम ही होता है, फिर फाइनल होता है। तो बाबा यह है फाइनल दुख धाम। आत्मा ही 84 जन्म लेती है, नीचे उतरती है, बाप सीढ़ी चढ़ा देते हैं, क्योंकि चक्र को फिरना जरूर है। नई दुनिया थी, देवी देवताओं का राज्य था, तब क्या किसका नाम निशान नहीं था, दुख का नाम निशान नहीं था। इसलिए क्या दिखाते हैं, शेर बकरी इकट्ठे जल पीते हैं, वहां हिंसा की कोई बात नहीं। जो सतयुग का चित्र है, स्वर्ग की सीनरी है, उसमें दिखाया ना एक ही घाट पे पानी पीते हुए, कोई हिंसा नहीं है। अहिंसा परमो देवी देवता धर्म कहा जाता है, और यहाँ है हिंसा। और पहली पहली हिंसा कौन है, बाबा ने कई बार बताया, पहली पहली हिंसा है काम कटारी चलाना। सतयुग में विकार कोई होता नहीं, उन्हीं की तो महिमा है। लक्ष्मी नारायण की महिमा गाते हैं, इसलिए तो उनकी क्या महिमा देवी देवताओं की, आप संपूर्ण निर्विकारी हैं। यह कलयुग है, आयरन एजेड वर्ड है, इसको कोई गोल्डन एज कह ना सके। ड्रामा ही ऐसा बना हुआ है। इसलिए जब गोल्डन दुनिया थी, इसलिए तो अभी कलयुग में गीत गाते हैं ना, जहाँ डाल डाल पर
सोने की चिड़िया करती थी बसेरा, वो भारत देश था मेरा। सोने की चिड़िया तभी तो बोलते हैं। इस समय बाबा ने बोला कोई बोल ना सके। ड्रामा ही ऐसा बना है, सतयुग शिवालय, वहां सब है पावन, जिन्हों के चित्र भी हैं, है ना, देवी देवताओं के चित्र। शिवालय बनाने वाले शिव बाबा का भी चित्र है। भक्ति मार्ग में उनको अनेक नाम दे दिए हैं, वास्तव में नाम है एक। बाप को अपना शरीर तो है नहीं, खुद कहते हैं मुझे अपना परिचय देने व रचना के आदि मदंत का ज्ञान सुनाने आना पड़ता है। मुझे आकर तुम्हारी सेवा करनी होती है। तुम ही मुझे बुलाते हो। कैसे बुलाते हो? हे पतित पावन आओ। सतयुग में नहीं बुलाते हो, इस समय बुलाते हैं क्योंकि विनाश सामने खड़ा है ना। दुख में सिमरन सब करें, सुख में करे न कोई। भारतवासी जानते हैं ये वही महाभारत लड़ाई है ना। महाभारत लड़ाई के बाद क्या हुआ? राज्य मिला ना, पांडवों को दिखाते हैं। तो यही महाभारत का समय है, कौरव भी है, पांडव भी है ना। तो यही महाभारत का समय है, धर्म और अधर्म की लड़ाई। विजय किसकी हुई? जिसके साथ भगवान है, भगवान की मत मानने वाली पांडव। तो बावन बोला ये वही महाभारत लड़ाई है। फिर आदि सनातन देवी देवता धर्म की स्थापना होती है। बाप भी कहते हैं मैं राजाओं का राजा बनाने आया हूँ। आजकल तो महाराजा बादशाह आदि है नहीं, अभी तो प्रजा का प्रजा पर राज्य है। बच्चे समझते हैं हम भारतवासी साल्वेंट थे, हीरे जवाहरातों के महल थे, नई दुनिया थी, फिर नई की पुरानी बनी है। हर चीज पुरानी तो होती है, जैसे मकान नया बनाते हैं फिर आयु कम होती जाएगी, कहा जाएगा यह नया है, यह आधा पुराना है, यह मध्यम है। हर एक चीज सतो रजो तमो प्रधान होती है। भगवान वाच है ना, भगवान माना भगवान। भगवान किसको कहा जाता है ये भी नहीं जानते। राजा रानी है नहीं, यहाँ है प्रेसिडेंट, प्राइम मिनिस्टर और फिर बहुत सारे अलग अलग विभाग के मंत्री। सतयुग में है यथा राजा रानी तथा प्रजा। फर्क तो बाप ने बता दिया है ना। वहां पे भी सभी आत्माएं सतो प्रधान होंगी, यहाँ तो प्रजा का प्रजा पर ही राज्य। सतयुग के जो मालिक हैं उन्हों के मिनिस्टर एडवाइजर होते नहीं, जरूरत ही नहीं। इस समय ही शिव बाबा से ताकत प्राप्त कर वह पद पाते हैं। इस समय बाप से ऊंच राय मिलती है, सबसे ऊंच पद पाते हैं। फिर कोई से राय लेंगे नहीं। वहां वजीर होते नहीं, वजीर तब होते हैं जब वाम मार्ग में जाते हैं तो आत्मा की शक्ति कम होती है, तम प्रधान होना शुरू कर देते हैं, अकल चट हो जाती है। मूल बात है किस वजह से अकल चट हुई? विकार की। देह अभिमान से ही विकार पैदा होता है, उसमें काम है नंबर 1। बाप कहते हैं काम महाशत्रु है, उन पर जीत पानी है। बाप ने बहुत बार समझाया है अपने को आत्मा समझो। अच्छे व बुरे संस्कार आत्मा में ही होते हैं, यहाँ ही कर्मों को कूटना होता है, सतयुग में नहीं। सतयुग में तो क्या होगा? सारे कर्म भस्म होकर सतो प्रधान होकर ही आत्मा जाएगी। तो इसलिए जो भी हिसाब किताब है, तो बावन बोला अभी ही पूरा करना होता है, अभी कर्मों को कूटना होता है। वह सुखधाम। बाप आकर तुम बच्चों को सुखधाम शांति धाम का वासी बनाते हैं। बाप डायरेक्ट आत्माओं से बात करते हैं, है ना, डायरेक्ट ब्रह्मा तन में आकर बात करता है। सबको कहते हैं, क्या कहते हैं? आत्मा निश्चय बुद्धि हो बैठो, देह अभिमान छोड़ो। यह देह विनाशी है, तुम अविनाशी आत्मा हो। यह ज्ञान और कोई में है नहीं। ज्ञान का पता न होने के कारण भक्ति को ही ज्ञान समझ लिया है। अब तुम बच्चे समझते हो भक्ति अलग है, ज्ञान से तो सदगति होती है। भक्ति का सुख है अल्पकाल के लिए, क्योंकि पाप आत्मा बन जाते हैं और विकारों में चले जाते हैं। आधा कल्प के लिए बेहद का वर्षा मिला, वह अब पूरा हो गया। अब फिर बाप वर्षा देने आए हैं। किस चीज की वर्षा मिलती है? बावन बोला जिसमें पवित्रता सुख शांति सब मिल जाती है। तुम जानते हो ये पुरानी दुनिया तो कब्रिस्तान बननी है। अब इस कब्रिस्तान से दिल हटाए, परिस्तान नई दुनिया से ममत्व लगाओ। जैसे लौकिक बाप नया मकान बनाते हैं तो बच्चों का बुद्धि योग पुराने से निकल नए मकान में लग जाता है। ऑफिस में बैठा होगा तो भी बुद्धि नए मकान में रहेगी, है ना। क्या क्या इम्प्रूवमेंट करना है नए मकान में, पुराने से बुद्धि हट जाती है। इसलिए अभी भी वही चिंतन, नई दुनिया कैसे होगी, मेरा पद कैसा होगा, कैसे राज्य करेंगे, कैसी प्रकृति होगी, कैसे लोग होंगे,
वही चिंतन चलता रहे। ऑफिस में बैठा होगा तब भी बुद्धि ने मकान में होगी, वही हद की बात। बेहद का बाप तो नई दुनिया रच रहे हैं, कहते हैं पुरानी दुनिया से संबंध तोड़, एक मुझे बाप से जोड़ो, तुम्हारे लिए नई दुनिया स्वर्ग स्थापन करने आया हूं। लेकर के बहिष्ठ हथेली पर वो द्वार पे दस्तक देता है, भगवान बने जिसका साथी, है ना, भगवान साथी बनकर स्वर्ग हथेली पर लेकर आता है। तो भगवान बोला अब सारी दुनिया, पुरानी दुनिया इस रुद्र ज्ञान यज्ञ में स्वाहा होनी है। अब सारा झाड़ तमो प्रधान जड़ जड़ी भूत हो गया है, अब फिर नया बनता है। तो बाप समझाते हैं नई दुनिया की बातें। जैसे मनुष्य बीमारी में भी होपलेस हो जाते हैं, समझते हैं इनका बचना मुश्किल है, वैसे अब दुनिया भी कैसी है, होपलेस, बचना मुश्किल है। कब्रिस्तान बनना है, फिर इसको याद क्यों करें, यह है बेहद का सन्यास। वही हठ योगी सन्यासी सिर्फ घर बार छोड़ जाते हैं, तुम हद वाली हद की चीज छोड़ते हैं, और हमें बेहद अर्थात पुरानी दुनिया का सन्यास करना है। पुरानी दुनिया से नई दुनिया हो जाती है। बाप कहते हैं हम तो ओबीडियंट सर्वेंट हूं, हमें कोई कह दे ए नौकर, है ना, तो कितना बुरा लगता है ना। लेकिन बाबा देखो कितना निरहंकारी, क्या कहता है, मैं तुम्हारा ओबीडियंट सर्वेंट हूं, तब तुम जब बुलाते हो तो हाजिर हो जाता हूं। मैं बच्चों की सर्विस में आया हूं, मुझे बुलाया है बाबा, हम पतित बन गए हैं, आप पतित दुनिया और पतित शरीर में आओ। निमंत्रण देखो कैसा देते हैं, है ना, कहाँ बुलाते हैं, जब सुख में तब नहीं बुलाते हैं, जब दुख में है पुरानी दुनिया, गंदी अशांत दुनिया, पुराने शरीर में आने के लिए बाबा बोलते हैं। पतित बनाने वाला रावण है जिसको जलाते हैं, ये बहुत कड़ा दुश्मन है। जब से रावण आया तब से ही आदिमंतंत दुख मिला। विषय सागर में गोते खाते रहते हो। बाप कहते हैं विषय छोड़ ज्ञान अमृत पियो, विष छोड़ ज्ञान अमृत पियो। आधा कल्प रावण राज्य में तुम विकारों के कारण कितने दुखी बन गए, इतने मतवाले बन जाते जो गाली बैठ देते हो, है ना, क्या गाली देते हो, सर्वव्यापी। गाली भी इतनी देते हो, कमाल करते हो, जो तुमको पावन विश्व का मालिक बनाते हैं उसको सबसे जास्ती गाली देते हो। कूड़ा कचड़ा जानवर सब में उसकी उपस्थिति को दर्शाना ही सबसे बड़ी गाली देना है। मनुष्यों के लिए तो कहते हो 84 लाख योनियां, और मुझे सर्वव्यापी कह देते हो, यह भी ड्रामा है। तुमको हंसी में समझाते हैं, अच्छे अथवा बुरे संस्कार स्वभाव आत्मा के ही होते हैं। आत्मा ही कहती है कि हम 84 जन्म भोगते हैं, आत्मा ही एक शरीर छोड़ दूसरा लेती है, यह भी बाप ने समझाया है। ड्रामा के प्लान अनुसार फिर बाप ही आकर जो उल्टे हो गए उनको सुलटा बनाते हैं। क्या बताया बाबा ने, सुलटा बनाने का तरीका, अपने को आत्मा समझना माने सुलटा, उल्टा माने अपने को देह समझना। बाबा कहते हैं मीठे मीठे बच्चों को बाप कहते हैं यहाँ तुम उल्टे होकर नहीं बैठो, माने देह समझ कर नहीं बैठो, अपने को आत्मा समझो। अब तुमको अल्लाह बाप मिला जो सुलटा बनाते हैं, रावण उल्टा बनाते हैं, फिर सुलटा बनने से तुम सीधे खड़े हो जाते हो। यह एक नाटक है, यह ज्ञान बाप ही बैठ समझाते हैं। भक्ति भक्ति है, ज्ञान ज्ञान है। भक्ति बिल्कुल अलग है। कहते हैं कि एक तालाब है जहाँ स्नान करने से परियां बन जाते हैं, है ना, मानसरोवर की बात कर रहे हैं। फिर कह देते हैं पार्वती को अमर कथा सुनाई। अब तुम अमर कथा सुन रहे हो ना, सिर्फ एक पार्वती को अमर कथा सुनाई क्या, ये तो बेहद की बात है। हम सब कौन है, पार्वतियां, है ना, शिव बाबा अमर कथा माने अमर दुनिया में चलने की कथा सुना रहे हैं। अमर लोक है सतयुग, मृत्यु लोक है कलयुग, इसको कांटों का जंगल कहा जाता है। बाप को जानते ही नहीं, कहते भी हैं परम पिता परमात्मा है भगवान, परंतु जानते नहीं, भगवान भगवान कह के पुकारते हैं। तुम भी नहीं जानते थे, तुमको बाप ने सुलटा बनाया है। भगवान को अल्लाह कहा जाता है ना, भगवान को अल्लाह भी कहते हैं, पढ़ाकर अल्लाह पद देंगे ना, परंतु भगवान एक है। इनको लक्ष्मी नारायण को भगवान भगवती नहीं कहेंगे। ये कौन है, लक्ष्मी नारायण देवी देवता, ये तो पुनर्जन्म में आते हैं। मैंने ही इन्हों को पढ़ाकर दैवी गुणों वाला बनाया है। तुम सब ब्रदर्स हो, बाप के वर्षे के हकदार हो।
मनुष्य तो घोर अंधियारे में है, आसुरी संप्रदाय है। कहते हैं कलयुग तो अभी रेगड़ी पहनते, माने छोटा बच्चा है, समझते हैं अभी बहुत वर्ष पड़े हैं। कितना अज्ञान अंधेरे में सोए पड़े हैं, ये भी खेल है। सोजरे में दुख नहीं होता, माने सतयुग में दुख नहीं होता, अंधियारे में रात को दुख होता है, ये भी तुम समझते हो और समझा सकते हो। पहले खुद समझेंगे तब समझा पाएंगे। पहले पहले तो हर एक मनुष्य को बाप का परिचय देना है। कैसे देंगे? दो बाप तो हर एक को होते हैं, एक है हद का, एक है बेहद का। हद का बाप हद का सुख देते हैं, बेहद का बाप बेहद का सुख देते हैं। शिवरात्रि मनाते हैं तो जरूर बाप आते हैं स्वर्ग की स्थापना करने। शिवरात्रि माने कलयुग रूपी रात्रि में बाबा आते हैं, अवतरण दिवस। जो स्वर्ग पास्ट हो गया फिर से स्थापन हो रहा है। अभी है तमो प्रधान दुनिया, नर्क। ड्रामा प्लान अनुसार जब समय एक्यूरेट होता है तब मैं आकर पार्ट बजाता हूं। मैं तो हूं निराकार, मुझे मुख तो जरूर चाहिए, बैल का मुख थोड़ी होगा। मैं मुख इनका लेता हूं जो बहुत जन्मों के अंत में वानप्रस्थ अवस्था में है, इनमें प्रवेश करता हूं। किसमें? ब्रह्मा बाबा का तन का आधार लेकर। ये अपने जन्मों को नहीं जानते थे। किसने बताया? शिव बाबा ने बताया। अच्छा, मीठे मीठे सिकलदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग। नमस्ते बाबा, नमस्ते, शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। क्या बताया? 2 मिनट चिंतन करेंगे। बाबा ने क्या स्मृति दिलाई, कैसे हमें उल्टे से सुलटा बनना है, कैसे बेहद के वैरागी बनना है। बाबा रोज मुरली के माध्यम से, नए नए पॉइंट के माध्यम से हमें सुखधाम का मालिक बनाने के लिए आया है। बेहद का वैरागी बन बाप से अपना वर्षा लेना है। अभी हम सुनेंगे धारणा के लिए मुख्य सार। जैसे बाप डायरेक्ट आत्माओं से बात करते हैं, ऐसे स्वयं को आत्मा निश्चय करना है। इस कब्रिस्तान से ममत्व निकाल देना है। ऐसे संस्कार धारण करने हैं जो कभी कर्म कूटने न पड़े। सतयुग में हमारा जन्म ही सारे आत्मा के विकर्म अभी संगम युग पर खत्म कर देने। जैसे बाप ड्रामा पर अटल होने के कारण किसी को दोष नहीं देते, गाली देने वालों पर भी उपकार करते हैं, ऐसे बाप समान बनना है। इस ड्रामा में किसी का दोष नहीं है, सब एक्यूरेट बना हुआ है। वरदान है, हर कदम में वरदाता से वरदान प्राप्त कर मेहनत से मुक्त रहने वाले अधिकारी आत्मा भव। फिर से सुनेंगे, हर कदम में वरदाता से वरदान प्राप्त कर मेहनत से मुक्त रहने वाले अधिकारी आत्मा भव, है ना। हर कदम में वरदान का अनुभव करना है, मेहनत से मुक्त रहना है, तो अधिकारी आत्मा बन जाएंगे। जो हैं ही वरदाता के बच्चे, उनको हर कदम में वरदाता से वरदान स्वतः ही मिलते हैं, क्योंकि बच्चे ही हैं। वरदान ही उनकी पालना है, वरदानों की पालना से ही पलते हैं। बिना मेहनत की इतनी श्रेष्ठ प्राप्तियां होना है, उसे वरदान कहा जाता है ना। दीर्घायु भव, विजयी भव, इसमें क्या है, बिना मेहनत के ही वरदान मिलना, माने मेहनत से छूट गए, तो इसलिए बाबा कहते हैं बिना मेहनत की प्राप्ति होना, इसको वरदान कहा जाता है। तो जन्म जन्म प्राप्ति के अधिकारी बन गए। हर कदम में वरदाता का वरदान मिल रहा है और मिलता ही रहेगा। अधिकारी आत्मा के लिए दृष्टि से, बोल से, संबंध से वरदान ही वरदान है। आज की मुरली से स्लोगन है, समय की रफ्तार के प्रमाण पुरुषार्थ की रफ्तार तीव्र करो। समय देखो कितना परिवर्तन हो रहा है, उसके अनुसार ही पुरुषार्थ की रफ्तार को भी तीव्र करना है। अच्छा, ओम शांति, ओम शांति। तो अभी हम बाबा को याद करते हैं। आज जैसे बाबा ने अव्यक्त साइलेंस द्वारा डबल लाइट फरिश्ता स्थिति का बाबा ने अनुभव कराया, तो अभी हम अपने आप को बहुत सुंदर सम्मान देंगे। मैं ब्रह्मा बाप समान संपन्न संपूर्ण पवित्र आत्मा हूँ।
और मुझे ब्रह्मा बाप के साथ साथ घर चलना है और फिर नई दुनिया में आना है। आज बाबा ने बहुत सुंदर मुरली चलाई। बाबा ने कहा सफलता करो और सफल करो और सफलता को प्राप्त करो। बाबा ने कहा माया बिल्ली म्याऊं म्याऊं करती और बच्चे मैं करते। बाबा ने कहा मैं को छोड़ के आत्म चिंतन करो और परमात्म चिंतन करो। तो वास्तव में मैं ब्रह्मा बाप समान संपन्न संपूर्ण पवित्र आत्मा हूँ। मैं आत्मा इस देह रूपी वस्त्रों से न्यारी होकर अपने बाप दादा से मिलने के लिए वतन की सैर करने के लिए इस सृष्टि रूपी आंगन से दूर जा रही हूँ। रंग बिरंगी किरणों के साथ मैं आत्मा उड़ रही हूँ और मैं पहुंच जाती हूँ सूक्ष्म वतन में, जहाँ बाप दादा वायु फैलाए हुए मेरा इंतजार कर रहे हैं। मैं आत्मा बाप दादा की भुजाओं में समा जाती हूँ। मुझे बहुत हल्कापन महसूस हो रहा है और मुझे अनुभूति हो रही है कि मैं धीरे धीरे ब्रह्मा बाप समान बनती जा रही हूँ। मेरे अंदर एक एक गुण और एक एक शक्तियां समा रही हैं और मुझे ब्रह्मा बाप समान बना रही है। मैं लाइट के कारण में ढकी हुई आत्मा माया से मुक्ति का अनुभव कर रही हूँ। मुझे अशरीरीपन का अनुभव हो रहा है और मैं धीरे धीरे शक्तिशाली बनती जा रही हूँ। मैं सर्व गुणों और सर्व शक्तियों से भरपूर हो रही हूँ। मेरे भाग्य की लकीर चमकती जा रही है। वास्तव में मैं पद्मा पदम भाग्यशाली आत्मा हूँ। अब मैं आत्मा पतन से नीचे आ रही हूँ। आ जाती हूँ सृष्टि रंगमंच पर। आकर के दोनों ग्रहों के बीच प्रकृति में विराजमान हो जाती हूँ और मुझे हमेशा चलते फिरते सारी दुनिया से न्यारा और प्यारापन होने का अनुभव हो रहा है। ओम शांति।